गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर एक आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और अच्छे ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, देयर आर प्रूडेंट गर्ल्स इन एडजेसेंट क्लासरूम इन दैट वन। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है। यहाँ पर गर्ल्स है तो आएगा तो कोई काउंटेबल नाउन का ही एग्जेक्टिव, लिटिल नहीं आएगा और लेस नहीं आएगा। अब कहानी अभी भी रह जाती कि फ्यूअर आएगा या ए फ्यू आएगा, ये कहानी अभी भी बाकी है। यहाँ पर जल्दबाजी हड़बड़ाहट में आप ए फ्यू भर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहानी थोड़ी आगे चलती इन दैट वन। इनडायरेक्टली ये तुलना कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ए फ्यू कभी नहीं आएगा। यहाँ पर तुलना करने वाला एग्जेक्टिव आएगा, फ्यूअर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू टर्न वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो देर आर फ्यूअर प्रूडेंट गर्ल्स इन एडजेसेंट क्लास, यही तक क्वेश्चन होता तो ए फ्यू आ जाता, लेकिन क्वेश्चन आगे गया, उसने थोड़ी तुलना की तो यहाँ पर फ्यूअर आंसर आएगा। ए लिटिल और लेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आई हैव मनी देन यू सो आई कांट बाय दिस हाउस फॉर ए सॉन्ग। फॉर ए सॉन्ग आपकी एक फ्रेज है, सस्ते में खरीद लेना, गाना गा के कोई चीज़ खरीद लेना तो सस्ते में खरीदोगे आप। कैन नॉट आपका मॉडल है, आपको पता है, सामर्थ्य है। अब आती है ग्रामर। आई हैव मनी देन आ गया, मनी आया है तो अनकाउंटेबल वाला ही कोई एग्जेक्टिव आएगा, ये बात तो तय है। तो फ्यू को हटा दो, बाकी सब अनकाउंटेबल वाले एग्जेक्टिव हैं। अब कहानी ये लिटिल आ नहीं सकता क्योंकि लिटिल बोलना ही बेकार है। अब लेस आएगा, ये लिटिल आएगा, अभी तक ये कहानी जिंदा है। तो तुलना हो रही है इसलिए देन के कारण यहाँ पर लेस आएगा। यदि सपोज करिए देन नहीं होता तो ए लिटिल आता। क्लियर, दो क्वेश्चन बनाएंगे। यदि देन नहीं होता, आगे वाला वाक्य नहीं होता तो ए लिटिल आता। तुलना करने के कारण यह लेस आएगा। अच्छी तरीके से ग्रामर कंसेप्ट को समझ लेना। शी केम इन द स्प्लेंडर ऑफिस देन आई एक्सपेक्टेड। वो शानदार ऑफिस में आई थी। केम आना, वो शानदार ऑफिस में आई थी। देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उम्मीद की उससे, उसके बाद। यहाँ पर बाद के लिए लेटर आएगा, LATER, लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। जो मैंने उम्मीद की थी ना उसके बाद ही वो आई थी। मैंने उम्मीद की थी वो 1 बजे आएगी, वो आई 2 बजे। तो लेटर देन आई एक्सपेक्टेड आएगा। LATTER दो वस्तुओं में क्रम बताता है बाद वाले के लिए। लेटेस्ट अब तक अंतिम और लास्ट सबसे अंतिम, ये चारों आपके एक ही रूप में रहते हैं और चारों का अलग अलग यूज होगा। योर रेम्बल ऐसे देन माइन, रेम्बल का मतलब लंबा चौड़ा, हमेशा ऐसे के लिए आएगा। रेम्बल का मतलब लंबा चौड़ा। बहुत प्रोलिक्स कर दिया आपने, लंबा चौड़ा कर दिया। योर रेम्बल ऐसे इज, आपको बढ़ी है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पर वर्स है। कंपेरेटिव डिग्री क्या है? वर्स है। मोर बैड आ नहीं सकता। रस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। बैड आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव डिग्री रस्ट, और रस्ट से पहले द आना चाहिए। ये बैड की डिग्रीज है तीनों, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। दिस आयरन बॉक्स टू लिफ्ट, ये आयरन बॉक्स बहुत भारी है उठाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था 2+V1 से पहले हमेशा TOO आता है। 2+ एग्जेक्टिव आता है जो वाक्य में नकारात्मकता का भाव शो करता है। ये बॉक्स इतना भारी है उठाने के लिए, यहाँ पर टू हैवी आएगा। वाक्य में नोट नहीं है, फिर भी वाक्य का जो अर्थ है वो नकारात्मक हो जाएगा। टू हैवी टू लिफ्ट आएगा। इस वाक्य को सो दैट से भी बना सकते थे। यदि सो दैट आता तो यहाँ पर आता सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आई कांट आता वहाँ पर। यदि ये वाक्य कंजक्शन में सो दैट से बनेगा और आपका दूसरे तरीके से टू और 2+V1 से बनेगा। याद रखना दोनों कहानियाँ बहुत अच्छे से। टू हैवी और टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। ये छोटी छोटी ग्रामर का भी आपको ध्यान रखना है जिससे आपको आंसर पकड़ने में आसानी रहती है। व्हाट इज न्यूज अबाउट कैलामिटी इन वेस्ट राजस्थान? कैलामिटी प्राकृतिक आपदा। कैलामिटी प्राकृतिक आपदा को बोलते हैं कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा। वेस्ट राजस्थान से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, खाली वेस्ट होता तो दे लगा देते
वेस्ट के साथ कोई जगह जोड़ दी जाए तो आर्टिकल नहीं आता, क्वेश्चन से एक्स्ट्रा बातें कर ली, बहुत अच्छी बात। न्यूज़ है, न्यूज़ से पहले यहाँ पर लेटेस्ट आएगा कि अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट कैलमिटी इन वेस्ट राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में जो प्राकृतिक आपदा है उसकी अभी तक नवीनतम सूचना क्या है, नवीनतम लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। ये चारों एक ही रूम में रहते हैं। फिर आपको कहता हूँ एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। नो देन 500 सोल्जर्स आर वाउंडेड इन फील्ड्स वार। फील्ड्स का मतलब भयानक, वाउंडेड का मतलब घायल हो गए। सेंटेंस को समझो फिर आगे बढ़ो। अब आइए ग्रामर पर। नो देन 500 सोल्जर्स आर वुंडेड इन फील्ड्स वार। अब यहाँ पर तुलना हो रही है, पहली बात, और काउंटेबल नाउन आ रहा है, दूसरी बात। दो बातों को देखना है, काउंटेबल नाउन और तुलना। तो अनकाउंटेबल वाला तो हटाओ, लिटिल को हटाओ और लेस को हटाओ, दो तो गए क्योंकि तो आ ही नहीं सकते। अब तुलना में कौन सा आता है, फ्यू आता है कि फ्यूअर आता है। फ्यू तुलना में नहीं आता, फ्यूअर आता है। आंसर बड़े आराम से मिल गया हमें, ज़्यादा बातचीत भी कर ली और हाँ आंसर भी मिल गया। नो फ्यूअर देन 500 सोल्जर्स आर वुंडेड इन फील्ड्स वार। और यहाँ पर 99% लोग लेस को भरेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। नहीं हो तो क्वेश्चन भेज के देख लेना। रबिता देवी इज वुमेन इन आवर विलेज। रबिता देवी कौन है, मेरी दादी है क्या? नहीं, दादी होती तो रबिता देवी नहीं बोलता। रबिता देवी गांव में सबसे बड़ी है। रबिता देवी का मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट आएगा। और सपोज इसी बात को मैं घुमा देता कि माई ग्रैनी, माई ग्रैंड मदर इज, यहाँ पर ग्रैंड मदर होता तो द एल्डेस्ट आता। कहानी क्लियर। ब्लड रिलेशन नहीं है और आप सबसे बड़ा बता रहे हो, ब्लड रिलेशन नहीं है और आप सबसे बड़ा बता रहे हो तो द ओल्डेस्ट आएगा। ब्लड रिलेशन है, दादी, ताई, मामी, काकी, यानी आपके परिवार में सबसे बड़ा है वो द एल्डेस्ट है। और आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में जो सबसे बड़ा है वो आपका द ओल्डेस्ट है और आपके घर में द एल्डेस्ट है। ये आते हैं तुलना के लिए, इनकी आज बातचीत नहीं करेंगे। आर्गूमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर फ्रेज सोची समझी गई हत्या, लाइक भवरी देवी मर्डर केस, आयुषी मर्डर केस। अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर फर्दर आर्गूमेंट, आगे का आर्गूमेंट नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए। फर्दर, फर्दर प्रोब हो सकती है, फर्दर आर्गूमेंट हो सकता है। ये हो गया आपका फर्दर। मुझे आगे का कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर में। आपको पता ही फर्दर, फार्दर और फार्देस्ट एक ही रूप में रहते हैं। फार्दर और फार्देस्ट फार की कंपेरेटिव डिग्री है और फर्दर इनसे कोई लेना देना नहीं रहता, इनके रूप में है। लेकिन फर्दर का मतलब होता है कि अतिरिक्त। जितने क्वेश्चन करोगे माइंड उतना वाइड होता चला जाएगा। क्वेश्चन की कहानी है, वर्षा इज ऑफ द टू प्रूडेंट गर्ल्स। कहानी फिर आ गई, ऑफ द टू प्रूडेंट गर्ल्स। रूल को याद करो मनी मन में, जहां ऑफ द प्रूडेंट गर्ल्स आ जाए उस वाक्य में कंपेरेटिव डिग्री तो आएगी मगर द के साथ द टालर आएगा। जब तक आपके पास ग्रामर कंसेप्ट नहीं है आपका पेपर को अटेम्प्ट करना बेकार है, फ्यूटाइल है। आगे ऑफ द टू आ गया, उस वाक्य में कंपेरेटिव डिग्री तो आएगी मगर द के साथ, तो ऑप्शन ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। बी आंसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसने ग्रामर पावर अपने हाथ में ले रखी है। माइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अक्यूज्ड टू ए रिग्रेस पनिशमेंट ड्यू टू सेडिशन। सेंटेंस को समझो। अक्यूज्ड को कठोर कारावास दी गई, रिग्रेस पनिशमेंट दे दिया गया ड्यू टू सेडिशन, देशद्रोह के कारण। क्लियर। उसको ट्रायल किया गया और उसको जो है ये सजा दे दी गई। क्या सेंटेंस एक्टिव में आएगा क्या? नहीं, सेंटेंस पैसिव में जाना पड़ेगा क्योंकि सजा देने वाला कोई और है। ढूंढो पैसिव का सेंटेंस। पैसिव का सेंटेंस ट्राइड एंड सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता। वर्ड ट्राइड एंड ये हो नहीं सकता क्योंकि वर्ड ट्राइड है, ये थर्ड फॉर्म में नहीं। इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। वर आ गया पैसिव, ट्राइड थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस भी थर्ड फॉर्म में। सेंटेंस का मतलब सजा देना। वर्ड ट्राइड एंड सेंटेंस फर्स्ट इज द राइट आंसर। कहानी क्लियर। सेंटेंस पैसिव का है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है। वर आया, ट्राइड थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस भी थर्ड फॉर्म है। कहानी खत्म हो गई। कहानी को अच्छे से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। राम रिफ्यूज टू एडमिट ही बाय द पुलिस, फिर पैसिव में चले गया। बाय द पुलिस की राम ने किया एडमिट की, उसकी चार्जशीट को पेश कर दिया गया। बाय द पुलिस आ गया, सेंटेंस पैसिव का है। पैसिव का सेंटेंस यहाँ पर एक ही है, हैड बीन चार्जशीटेड। क्या आ गया? हैड बीन
चार्जशीटेड किसकी पैसिव है, रूम नंबर 7 की पैसिव है, यानी पास्ट परफेक्ट की पैसिव है, यानी हैड की पैसिव क्या आती है, हैड बीन। हर क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन ढूंढो, आप अपने आईक्यू को बहुत तेज करो आप, तब जाके पेपर करने में मजा आएगा। द पुलिस डिटेन ऑल द क्रिमिनल्स ड्यू टू दियर ग्रेव ऑफेंस। ग्रेव का मतलब गंभीर अपराध, ड्यू टू क्या आ गया, कारण आ गया, डिटेन का मतलब गिरफ्तार करना। पुलिस यहाँ पे करता है, पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंटेंस इसमें आएगा एक्टिव में। ढूंढो एक्टिव वाली कहानी। एक्टिव वाली कहानी हैव बीन नहीं हो सकती, हैज़ बीन नहीं हो सकती, वर हो नहीं सकता, हैड कर लो, हैड डिटेन, यही एक्टिव का बचा है। बाकी तीनों तो कहाँ जा रहे हैं, पैसिव में। पुलिस करता है, हाँ उल्टा होता तो उसको पैसिव बनाते। हर चीज़ से गेम खेलो, शतरंज का खेल है, दोनों साइड से खेलना सीख जाओ, इधर से भी उधर से भी। द स्टॉर्म वाज सो फियर्स, तूफान इतना भयानक था। द रूट्स ऑफ मैनी हाउसेज वर, जितनी मकानों की जो जड़ी थी ना वो हिल गई। यहाँ पर क्या आया, द रूट्स ऑफ मैनी हाउसेज वर आया, यानी पैसिव में ले जाना चाहता है अगला। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ब्लॉन ऑफ। दो क्वेश्चन तैयार हो गए, पहला फ्रेजल वर्ब तैयार हो गई, दूसरा पैसिव तैयार हो गई। ब्लॉन ऑफ का मतलब होगा जड़ें हिला देना, यानी हिल गई, गिर गई, कुछ भी जो तूफान आता है। ब्लॉन ऑफ से पैसिव वॉइस में मदद मिली, और थर्ड फॉर्म आएगा ब्लो ऑफ, ब्लू ऑफ और ब्लॉन ऑफ है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द स्टन टीचर द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। स्टन टीचर वाक्य का कर्ता आपके पास पकड़ में आ गया। कर्ता से वाक्य शुरू होता तो सेंटेंस एक्टिव में ही जाएगा। एक्टिव का ढूंढो, वाज पनिशिंग, यहाँ पे जमेगा नहीं क्योंकि हैड नॉट आ रहा है, तो टीचर ने पनिश किया। यहाँ पर केवल पनिश्ड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। वैसे एक्टिव का सेंटेंस वो भी है आपका, ये वाला भी है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये भी एक्टिव है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पैसिव में हो नहीं सकता। इसका यहाँ सेटिंग नहीं आ रही, तो पनिश्ड आएगा कि स्टन टीचर पनिश द बॉय, स्टन टीचर ने बॉय को पनिश किया था। हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, जिसने काम पूरा नहीं किया। तो 5 और 7 की कंडीशन आ गई। जो काम जो पहले नहीं हुआ वो हैड प्लस V3 में, बाकी वाला वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। टैक्सेज बाय द एंड ऑफ मार्च, टैक्सेज को पे कर दिया जाएगा मार्च तक। यहाँ पर आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, सबके आगे पेड लगा देना, पेड रह गए, यहाँ पर पेड आएगा, या आंसर भी यहाँ पेड कर देंगे आप, सेंटेंस को आप क्वेश्चन में पेड कर देंगे। टैक्सेज पेड बाय द एंड ऑफ मार्च, सेंटेंस पैसिव में जाएगा, किसकी पैसिव में, भविष्य काल की पैसिव में। विल हैव टू बी आएगा, विल हैव टू बी करना पड़ेगा, जैसे मार्च आगे तो विल हैव टू बी इनकम टैक्स कहता है ना, विल हैव टू बी पेड। टैक्सेज को जमा कराना पड़ेगा एंड मार्च के एंड तक। पैसिव आएगा, क्यों आएगा, करता या नजर नहीं आ रहा है, इसलिए टैक्सेज विल हैव टू बी पेड आएगा बाय एंड ऑफ मार्च। आई नेसेंट बुक इन नेक्स्ट मंथ, दो क्वेश्चन एक साथ बनाए। एक तो मेरी नई बुक प्रकाशित हो जाएगी, कौन करेगा, पता नहीं, पता नहीं तो पैसिव, किसकी पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव। दूसरी, प्रकाशित करने की फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है आपको, प्रकाशित करने की फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है आपको। तो प्रकाशित करने की फ्रेजल वर्ब होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिंग आउट। आप लाओगे इसको थर्ड फॉर्म में, ब्रॉट आउट हो जाएगी, विल भी हो जाएगा, आंसर नंबर ए। माई नेसेंट बुक विल बी ब्रॉट आउट, विल बी ब्रॉट आउट इन नेक्स्ट मंथ। दो क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो सेंटेंस को पैसिव में ले गए, एक हमने प्रकाशित करने की फ्रेजल वर्ब ढूंढ ली। ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट हमेशा आएगा। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, और ब्रॉट आउट या ब्रिंग आउट होता है प्रकाशित करना। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, 2 फ्रेजल वर्ब मिल गई, एक पैसिव का सेंटेंस मिल गया, इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता दूसरा। द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम विल बी हिज प्रॉफिट। क्वेश्चन का आंसर ये देखना है, एक वाक्य के 2 भाग होंगे, दोनों की शुरुआत CD से होगी, दोनों से पहले द आएगा, ये हमारा बेस। द फास्टर तो आ गया, अगला कोई आएगा वो भी द CD के साथ आएगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल बी आंसर है, द लार्जर। कहानी समझ में आ गई, द लार्जर आएगा। कहानी को सुन लो, एक वाक्य के 2 भाग होंगे, दोनों की शुरुआत CD से होनी चाहिए, दोनों से पहले द आना चाहिए। द फास्टर आ गया तो द लार्जर आ गया, या कुछ भी, लार्जर नहीं कोई भी बना सकता है, लार्जर को स्टैंडर्ड ही लार्जर ही आए।
काइंड ऑफ शूज चीज सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, दे आर रिलेटिवली इजी टू केयर फॉर इट। काइंड आ गया, कुछ नहीं देखना है। रूल बता रखा है, प्रकार का कोई भी शब्द आ जाए, सोर्ट आ जाए, काइंड आ जाए, काइंड आ जाए या टाइप आ जाए, उससे पहले क्या नहीं आएगा, कभी भी दीज और दोज नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, सबका लॉजिक नहीं है, केवल दिस आएगा। आंसर खुद ब खुद आएगा यदि ग्रामर कंसेप्ट और आपका नॉलेज कंसेप्ट अच्छा है तो। नहीं कितनी तिकड़ लगा तो ऑप्शन के पास जाते हो तो आप खत्म हो। ऑप्शन के पास कभी नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन के पास वो जाता है जिसको नॉलेज नहीं होता है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन। पहले तो ग्रेटर से पहले आपको आर्टिकल लगाना है। क्या ग्रेटर से पहले आर्टिकल आता है क्या? क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है। क्या कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल लेती है क्या? तो आपका आंसर आएगा सर 98% में नहीं लेती, 98% में नो, इसलिए यहाँ पर नो। अब क्या आएगा आगे? तो मैंने कहा था तुलना करते समय किसी वस्तु को बाहर निकाल लेते हैं। देन के बाद क्या आएगा? रूल को याद करो, सैटरडे को भी क्वेश्चन आया था। एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन आना चाहिए। क्लियर? किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो उस वस्तु को बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब देन के बाद एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगी। ढूंढो ऐसा ऑप्शन, जीरो आर्टिकल और एनी अदर पॉइंट, दिस इज द राइट आंसर। देखो जीरो आर्टिकल आ गया, पहला रूल, एनी आ गया, उसके बाद अदर आ गया, उसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट्स नहीं आएगा। आंसर नंबर डी नहीं करेंगे आप, आंसर नंबर बी नहीं करेंगे आप। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ घुमाए हैं। मैं आपको बहुत टिपिकल और टफ पेपर पे लेके आ रहा हूँ ताकि आगे का पेपर इजी हो जाए। पैसिव पर आइए। हु इनोग्रेटेड द फेयर, हु की पैसिव में बाय हु का आना ज़रूरी है। हु की पैसिव में बाय हु का आना ज़रूरी है। ए ऑप्शन को ख़त्म करो, बी ऑप्शन को ख़त्म करो। सी और डी में से कोई एक आएगा। सी और डी भी नहीं आएगा, डी में भी बाय हु है, ख़त्म करो। एक ही ऑप्शन रह गया, बाय हुम वाज द फेयर इनोग्रेटेड। कहानी बहुत स्पीडली होनी चाहिए और प्रैक्टिस से आएगा, किताबों में पढ़ने से नहीं आएगा। किताबें पढ़ना समय वेस्टेज करना है इस समय। वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस, शुड नॉट गिव, वन आया, एक तो वन आया, एक शुड आया, इसी को पकड़ो। शुड की पैसिव में शुड भी जरूर आना चाहिए, शुड की पैसिव में शुड भी जरूर आना चाहिए। हटाओ, कैन नॉट को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, एक ही आंसर है, अनसोलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। और फ्रेंड्स बता दूं, बाय वन कभी लिखा नहीं जाता है। बाय वन को लिखा, बाय वन होता दो में तो आप उसको पहले कैंसिल करते, अकॉर्डिंग आज चारों भी लिख दे वो लिखने वाला, तो हमारे पास भी ला दी है। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कनक्वर द वर्ल्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना बहुत अच्छी। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड, पहले तो इसको पकड़ो, इस कहानी को पकड़ो। अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड, इस कहानी को पकड़ो, यानी आपका V2 है इस तीसरी कहानी में, तो आंसर में वाजवर थर्ड फॉर्म तो जरूर आएगा। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस डी को तो हटा दो, डी का तो काम खत्म करो। अब तीनों में एक ही है, अभी भी हमारी कहानी जिंदा है, अभी भी हमारी स्टोरी जिंदा है, तो इसको टेक्निक से हटाना पड़ेगा, इसको बनाने नहीं बैठना, इसको कूटनीति से मारना पड़ेगा। पकड़ो इसकी कूटनीति। तो इसकी कूटनीति क्या कहती है कि वाक्य पूरा पास्ट में है, तो पास्ट वाला ही मॉडल पकड़ेंगे अपन क्या पकड़ेंगे? पास्ट वाला मॉडल। शुड प्रेजेंट का मॉडल है, हटाओ। विल प्रेजेंट का है, हटाओ। ले देंगे कि आंसर है, इसको टेक्निक से मारा है। इस क्वेश्चन को टेक्निक से उड़ाना है, या रूल वगैरह कुछ नहीं होता, टेक्निक आईक्यू काम करता है यहाँ पर कि आईक्यू क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन 10 भी जरूर आने चाहिए, फिर देखो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड कनक्वर द वर्ल्ड। बोले रूल क्या है? इसका रूल ग्रामर के पास भी नहीं है, बस वो बना देता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे करते हैं। दे मेड ही प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, दे मेड ही प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, मेड हिम आ गया, ये आपका V2 को पकड़ो। V2 आया है तो आंसर में वाजवर थर्ड फॉर्म ही आएगा, ये बात तो तय है। वाजवर थर्ड फॉर्म आएगा, ये बात तो तय है। हिम आएगा और दे जाएगा। पकड़ो इस कहानी को, ही वाज मेड द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम। वैसे मेड की पैसे में बाय देम लिखते नहीं है, आपको बता दूं, पर इसमें चारों में बाय देम है। ये वाला फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन गलत है, बाकी बाय हिम कर दिया, बाय देम कर दिया, तो हम भी क्या करें,
हमें तो क्वेश्चन बचाना है ना। ही वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम, मेड की पैसिव में वाज वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, स्पेशल पैसिव है, अच्छा क्वेश्चन है। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, कैन दे रखा है और बी दे रखा है, यानी ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस पैसिव मोड में है, इसको एक्टिव में लाना है, उल्टा करना है, वाइस वर्सा करना है। पैसिव मोड में है, एक्टिव मोड में लाना है। तो कैन भी यदि ये क्वेश्चन है तो कैन ही हमारा आंसर होगा। कैन का आंसर क्या है, ए गलत, सी गलत, डी गलत, बी इज द राइट आंसर। कैन आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी मोमेंट्स। क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ाना है, बनाने नहीं बैठना है, वहाँ ट्रिक से कितना उड़ा सकते हो वही आपका आर्ट है। सेंड हिम पैकिंग, कोरोना वायरस के दौरान लोगों को, पैकिंग का मतलब फालतू काम के लिए लोगों को निकाल देने से मतलब है पैकिंग का मतलब। पैकिंग का मतलब भी टर्मिनेट होता है। ड्यूरिंग कोरोना वायरस प्राइवेट सेक्टर में 90% लोगों को सेंड पैकिंग कर दिया गया था, मतलब नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नौकरी से निकालना सेंड पैकिंग कहलाएगा। सेंड पैकिंग का मतलब नौकरी से निकालना। जाओ मजे करो, किसी को कहता जाने के लिए कह देना। आंसर नंबर डी, टर्मिनेट सर्विसेज। नौकरी से निकालना, सेंड समबडी पैकिंग। कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी लोगों को निकाला था, सेंड हिम पैकिंग। बीट अबाउट द बुश, बुश कहते हैं झाड़ी को, बुश कहते हैं झाड़ी को, बीट कहते हैं पिटाई करने को। तो पहले क्या था, जब पक्षी को पकड़ना होता था तो 4-5 लोग क्या करते थे, झाड़ियों को पीटते थे ताकि पक्षी निकल कर बाहर आए, वो उनको पकड़ के खा ले। तो वो फालतू का प्रयत्न करते थे, बेकार की बात करते थे, इधर उधर का निकल भी जाए, नहीं भी निकल, गारंटी थोड़ी है निकलेगा ही। तो बीट अबाउट द बुश किया, फालतू की बात करना, फालतू का काम करना, इधर उधर की बात करना, बीट अबाउट द बुश कहलाएगा। जब आप किसी से अपने पैसे लेने जाते हो और उसके बाद पैसे नहीं देने होते तो वो देखा करो फालतू की बात ज़्यादा करता है, इधर उधर की बात ज़्यादा करता है, पैसे की बात नहीं करता। तो whenever you go to take your money from someone, he began to beat about the bush। फालतू की बात करना, इधर उधर की बात करना, मेन मुद्दे से भटक जाना, वो आपका कहलाएगा बीट अबाउट द बुश। आंसर नंबर कहलाएगा आपका, जिसे कहते हैं घुमा फिरा कर बात करना, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट मैनर का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, यदि मुद्दे की बात नहीं करना, बीट अबाउट द बुश कहलाएगा। फालतू की बात करना, इधर उधर। और लेनदार, लेनदार लेनदार से विषय ही बात करता है, क्रिकेट की बात करेगा, इधर उधर की बात करेगा, फालतू की बात करेगा, मुद्दे की बात नहीं करेगा। बीट अबाउट द बुश, फालतू का काम करना या फालतू की बात करना। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा कर बात करना आपका कहलाएगा। टू गिव द डेविल इज ड्यू, ड्यू कहते हैं किसी को श्रेय देना, श्रेय देने को कहते, श्रेय कहते हैं ड्यू। डेविल का मतलब शैतान, गिव द डेविल इज ड्यू का मतलब है शैतान को भी श्रेय देना। सीधी बात करते हैं, कोई अपना दुश्मन है उसके गुणों की प्रशंसा करना भी क्या कहलाएगा, गिव द डेविल इज ड्यू कहलाएगा। दुश्मन के गुणों की प्रशंसा करना भी क्या कहलाएगा, गिव द डेविल इज ड्यू कहलाएगा। जैसे भगवान राम ने एरुराइट रावण की प्रशंसा की थी, लास्ट मोमेंट में भगवान राम ने विद्वान रावण को अपना गुरु बना लिया था, उसके पैरों पर आके, पैरों पर खड़े हो गए थे, पैरों के पास, ताकि वो गुरु माने। तो उन्होंने कहा था ये विद्वान है, ये पराक्रमी है, जो भी है, ऐसा नहीं कहा था कि खराब, ठीक है वो एक अलग मैटर था। तो गिव द डेविल इज ड्यू यानी शत्रु के गुणों की प्रशंसा करना, अपने अपोजिट इंसान की भी प्रशंसा करना, वही गिव द टू डेविल इज ड्यू कहलाता है। आंसर नंबर ए, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नटोरियस पर्सन, ये आपका गिव द डेविल इज ड्यू कहलाएगा, अपने शत्रु के गुणों के साथ भी न्याय करना। आंसर पर आइए, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। जैसे कई बार देखा करो अपन फालतू खड़े रहते हैं तो पत्थर फेंकते हैं पानी में, वो लहरें सी होती है, रब्बल, वही है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। या डक्स एंड ड्रैग्स, बतख को भी ले लो, बतख भी चोंच मारता है पानी में, तो वो रेबल होती है, वहीं से कहानी पैदा हुई। वो पानी का वेस्टेज करता है बतख, ये आदमी पैसे का वेस्टेज करता है, पी फॉर पैसा कर देना, पैसा उड़ाना, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स कहलाएगा। इन द नेम ऑफ इलेक्शन, अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोग प्ले डक्स एंड ड्रैग्स करेंगे, मैरिज के नाम पर प्ले डक्स एंड ड्रैग्स करते हैं, जुआ में प्ले डक्स एंड ड्रैग्स करते हैं, यानी पैसा पानी की तरह उड़ाते हैं, पैसा पानी की तरह बर्बाद करते हैं। जुआ में, इलेक्शन में, मैरिज में प्ले डक्स एंड ड्रैग्स।
आंसर नंबर ए आएगा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर इज द राइट आंसर। पैसा पानी की तरह उड़ाना, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। डक भी तो पानी को वेस्टेज ही करता है ना। और सो वाइल्ड ओट, ओट का मतलब क्या है आपको पता है ना। ओट का मतलब होता है जो कहते हैं जो खाने बाल जो होता है हमारा, ओट कहलाता है। वाइल्ड ओट बोया, बोने के बाद उसको काटने के बाद शराब बनी। तो शराब पीकर क्या करेगा इंसान, अय्याशी करेगा, ऐश करेगा, जिंदगी को जो है गलत राहों पर लेकर जाएगा, वो आपका कहलाएगा सो वाइल्ड ओट। कहानी को समझ लेना, ओट से बनी शराब, शराब पीने के बाद इंसान को अच्छा काम तो नहीं करेगा। सो का मतलब बोना। जंगली जो बोया, शराब पी, शराब पीने के बाद अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, जो भी होगा खराबी काम होगा। ऑपुलेंट यूथ ही करते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, बार में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, पैसा वेस्टेज करते हैं, सो वाइल्ड आउट कहलाते हैं। मॉलेस्टेशन करते हैं, पास न्यू रिमार्क्स करते हैं, वो यही काम है। ये आंसर नंबर जाएगा सी के पास। इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन द यंग एज, जवानी में पैसा उड़ाना, अय्याशी करना, ऐश करना, जो पैसे वाले लोगों का ही काम है वही उड़ा सकते हैं। था पैसा होता है, पैसे को वेस्टेज करते हैं, अय्याशी करते हैं, ऐश करते हैं, एकदम जिसे कहते हैं कि मिसलीडेड लाइफ जीते हैं, वो कहलाता है सो वाइल्ड आउट। जो उसे याद रख लेना। ये हमारी 30 क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन था। मेहनत दिन ब दिन बढ़ाते जाइए और टारगेट रखना है 75 का। क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, टफ और इजी क्वेश्चंस होता नहीं है, क्वेश्चन होता है। आपका ग्रामर कंसेप्ट कितना खुलता है वही हमारा मोटो है। टफ इजी ये सब फालतू के वर्ड है, और जितना आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पारंगत होते जाएंगे। महासागर में तैरोगे तो नदी में तैरना बहुत आसान होता है। और मेजर ध्यानचंद को याद कर लेना, वो चांदनी रातों में रेलवे ट्रैक पर प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए हॉकी के जादूगर कहलाए। पेपर का जादूगर कहना है तो टफ से टफेस्ट प्रैक्टिस करते जाइए, ये सफलता की रेसिपी है, ये सफलता का रामबाण है। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच।